मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और स्वाभाविक रूप से ये तो बहुत ही संघर्ष करते रहे हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया। और साथ ही साथ मैं तो चूंकि कई बार मंत्रिमंडल में मंत्री रहा हूं, तो मंत्रिमंडल की मैंने सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। बीच बीच में मैं मंत्रिमंडल में भी और राष्ट्रीय नेताओं के सामने अपनी आपत्ति को दर्ज भी कराते रहने का काम किया। लेकिन मैंने देखा वही ढाक के 3 पात, कोई परिवर्तन नहीं। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। दलित पिछड़ों का जब वोट लेना होता है तो दलित पिछड़ा बहुत अच्छा लगता है, और वोट लेकर के जब सरकार बना लेते हैं तो दलित पिछड़ा इनके लिए अछूत हो जाता है। दलित पिछड़े इनके यहाँ की किरकिरी बन जाते हैं। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण अजगर की तरह निगलने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज दलितों पिछड़ों के हितों के लिए ये मेरा निर्णय हुआ है। और मैं श्री राजभर जी एक बहुत ही संघर्षशील नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और स्वाभाविक रूप से उनका एक अपना स्थान है संघर्ष के क्षेत्र में। और आगे ऐसे कई संघर्षशील नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसी प्रकार का कोई न कोई निर्णय लेकर के जी अच्छा इनकी गलतियों को एहसास करने के लिए बाध्य करेंगे। ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य साहब। ओम प्रकाश राजभर जी, ये बताइए कि जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की, तो आप भी वहां मौजूद थे या नहीं? बता दीजिए, कुछ तो बता दिया करिए। कभी हमेशा आप लोग गोल गोल घुमाते रहते हैं, देखिए। हम वहां नहीं थे। अच्छा, मतलब मुलाकात, देखिए जी 14 तारीख को रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़ी बात कही है, बड़ी बात कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। वो कह रहे हैं कि जब आपकी मुलाकात हुई तब वो वहां नहीं थे, लेकिन 14 तारीख को रहेंगे साथ। अब 14 को क्या होगा वो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप लोग उसको कवर करेंगे, प्रदेश को दिखाएंगे भी जी। इसलिए 14 की बात आज नहीं, 14 की बात 14 को। अच्छा, ये बड़ी बात कही आपने, 14 की बात 14 को। ओम प्रकाश राजभर जी, 14 को क्या कुछ बड़ा और होने वाला है, इससे भी बड़ा? हालांकि आज भी जो हुआ वो बहुत बड़ा हुआ, क्या 14 को इससे बड़ी तस्वीर दिखेगी? अभी तो ये झांकी है, पूरा खेल बाकी है। तो 14 तारीख को खेल का कितना हिस्सा सामने आएगा? उस दिन 14 को आप देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि ये राजभर जो 2 महीना से कह रहा था, लोग मान नहीं रहे थे, 14 तारीख को मान जाएंगे सब लोग। तो ओम प्रकाश राजभर जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 14 तारीख को आप लोग सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। मतलब ये बहुत बड़ा शब्द है, तो झांकी भी बड़ी होने वाली है क्या 14 तारीख की? हमने कभी आपके सामने भी मैंने बात किया है किसी मुद्दे पर, हर खबर, तो कभी हमने उस मुद्दे से पीछे हटा है जी। हम जो बात कहे हैं वो बात सच होती जा रही है, अब देखते जाइएगा। और मैंने कहा हूं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके मानूंगा। आप देखिएगा 2022 में हम जो उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं, हिस्सा हमारा लूटा गया है, हम सब लोग इकट्ठा होकर के आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का राज होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं आपसे यही कह रहा था कि आपको रोज नई नई बात सुनने को भी आएगी जी, और साथ ही साथ आपका चलन नई नई बात दिखाएगा भी। इसलिए उस नई बात को जो 14 जनवरी 2022 को होनी है, उसके लिए थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखना होगा और साथ ही साथ धमाका होना चाहिए। इसलिए उसके विषय में पहले से आगाह करना भी ठीक नहीं। यानी आप 14 को कुछ बड़ा करने वाले हैं, आपने भी ये साफ कर दिया है। और ओम प्रकाश राजभर जी ने तो पहले ही कह दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि 14 को साथ ही दिखेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर जी, 14 की तैयारी पहले ही कर ली है, अभी करेंगे? आप कुछ और ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि अब आप ओम प्रकाश राजभर नहीं, डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर आपको बोलना पड़ेगा। आप देखते जाइएगा खेल। अभी तो हम अकेले थे, अब हमारे बड़े भाई आ गए हैं जी।
उस खेल की भूमिका में अब आगे भाई रहेंगे, अब पीछे पीछे हम रहेंगे और बड़ा खेल होगा। जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, चलिए अब आखिरी सवाल आपसे। अब ये बता दीजिए, आप क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? मैंने आपको बहुत पहले इंगित भी कर दिया है। जी, हमारा निर्णय सरकार बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वाभाविक रूप से अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस्तीफा दिया हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी ताबूत में ये अंतिम कील होगा। पहले 2017 में 14 साल का वनवास करके वापसी किए थे। अब इनको फिर से वनवास के लिए भेजने का काम किया जाएगा और साथ ही साथ विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश के हितों को देखते हुए एक नई सरकार लाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, आपने कहा आप लोग नाराज हैं, तो आपको लगता है कि और भी समाज नाराज है क्या मौजूदा सिस्टम से? चाहे क्योंकि जिस तरह से गाहे बगाहे बात सामने आती कि ब्राह्मण नाराज हैं, ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी? मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, फिर एक आखिरी सवाल मैं ओम प्रकाश राजभर जी से मिलूंगा। देखिए, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता कि कौन नाराज है कौन खुश है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता का निर्णय साफ कर देगा कि लोग उत्तर प्रदेश के नाराज हैं या नहीं। चलिए, अच्छा ओम प्रकाश राजभर जी, एक बात बताइए मुझे, मैंने आपके लास्ट आखिरी सवाल है, एक मैंने जिक्र किया आपके बयान का पहले भी कि आपने एक बार कहा था कि 4 या 5 डिप्टी सीएम होने चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर शब्द का इस्तेमाल मैं करूं, अगर आपके गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या ये कहा जाए कि 2 डिप्टी सीएम यहां और बाकी 2 कौन कौन है? क्या वो भी अभी आने वाले हैं या है ऑलरेडी सिस्टम में आपके? अभी और बाकी हैं। कोई बड़ा झटका और देने की तैयारी में आप? हम किसी को झटका थोड़ा दे रहे हैं जी, हम तो जो कह के 3 साल पहले कह के निकले हैं उसी को पूरा करने में लगे हैं। मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा। आज वो 14 साल के बाद यूपी में वनवास से लौटे थे, इनको 28 साल के लिए भेजूंगा। फिर दोबारा आवे तो इनको याद हो कि पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय न करें, ताकि इनको एहसास रहे कि नहीं कहीं भेंट हो गई थी किसी नेता से। जी, तो चलिए ओम प्रकाश राजभर जी, अब फिर से अब इंतजार होगा 14 तारीख का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए।